दोस्तों आज मैं मन के सत्य पे बात करता हूँ। ठीक है, मन का सत्य क्या है? मन का सत्य का मतलब मेरा अपना है, आपका अपना है, हर इंसान का इंडिविजुअल अपना अपना अलग अलग सत्य है। ठीक है, मन का सत्य पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, मतलब व्यक्तिगत सत्य भी आप उसको बोल सकते हो। मतलब व्यक्तिगत सत्य पर्सन टू पर्सन, आपका अपना, मेरा अपना, राम का अपना था, कृष्ण का अपना है, बुद्ध का अपना था, मोहम्मद का अपना था, कबीर का अपना था, क्रैश का अपना है, सोक्रेटिस का अपना था, रोनाल्डो का अपना है, धोनी का अपना है, मेरा अपना है, मेरे भाई का अपना है, दीप सर का अपना है। सबके मन के सत्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल है, सबका मन अलग अलग होता है। ठीक है, तो किसी का भी एक मन आप पकड़ के नहीं बैठ सकते। मगर जितने भी ये धर्मगुरु हैं, ये पंडित मौलवी पादरी हैं, ये नेता हैं, ये पुराना पकड़ के बैठे हैं, भूतकाल का, पुराने लोगों का सत्य पकड़ के बैठे हैं। भाई ऐसा नहीं होता, सबका अपना अपना अलग अलग मन है और आपको अपने मन के अकॉर्डिंग करनी है, आपके अपने मन के अकॉर्डिंग चलना है। साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं है, मनोविज्ञान की नॉलेज नहीं है, उसके चक्कर में सबका जीवन बर्बाद हो रहा है। ठीक है, अब इसकी तरह बन जाओ, उसकी तरह बन जाओ। यार राम एक थे, इंडिविजुअल थे, अकेले थे, इकलौते थे। कृष्ण एक थे, अकेले थे, इकलौते थे। बुद्ध इकलौते थे, अकेले थे। मोहम्मद अकेले थे, इकलौते थे। ठीक है, क्राइस्ट अकेले थे, इकलौते थे। इनकी कॉपी करने से क्या होता है यार? इनकी कॉपी करने से क्या होता है? आज करोड़ों लोग बुद्ध की तरह वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, तो क्या बुद्ध हो गए हैं? भगवा पहन के घूम रहे हैं, तो क्या धार्मिक हो गए? मोहम्मद की तरह टोपी और दाढ़ी लगा के घूम रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी, उनकी कॉपी करके घूम रहे हैं, तो क्या मोहम्मद हो गए? क्राइस्ट की तरह क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, तो क्या क्राइस्ट हो गए? क्राइस्ट के गुण उनके अंदर आ गए, उनकी तरह रहते हैं? ऐसा नहीं होता। किसी की कॉपी करने से, किसी की तरह कपड़े पहनने से, सेम तरीके से रहने से, या उसके मन के अकॉर्डिंग चलने से आप थोड़ी ना बदल जाओगे। आपका मन अपना है। ठीक है, वो अकेले थे, इकलौते थे, वो करके चले गए, क्योंकि कुदरत में क्रिएटिविटी की कोई कमी थोड़ी ना है। इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी क्रिएटिविटी है, हर चीज यहाँ नहीं है, रिपीटिशन नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सब चीज नहीं है, पल पल सब कुछ परिवर्तित है। यहाँ पे क्रिएटिविटी की कमी नहीं है, सब कुछ क्रिएटिव है। तो जो भी नया आने वाला मनुष्य होगा, चाहे कोई भी हो, उसका अपने मन का सत्य अलग होगा, ताकि वो कुछ नया करे, कुछ बड़ा करे, कुछ क्रिएटिव करे। ठीक है, कुछ ये थोड़ा ना कि तोतों की तरह रिपीट करे जा रहे हैं, जैसे ये धर्मगुरु करते रहते हैं रिपीट, एक ही चीज बार बार, सब कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे की। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको भी कुछ नया करने के लिए भेजा गया है, आपका अपना मन का सत्य है। ठीक है, आप अपने मन के अकॉर्डिंग चलो, दूसरों की बातें मत सुनो, बाहरी ज्ञान मत लो, मानवीय ज्ञान मत लो। नेचर के लॉज हैं, नेचुरल जब हम पैदा होते थे वही वैसे ही हमें जीना था। हमने बाहर की सुन के क्या हालत कर ली। हमारे मन का सत्य वही था, जो हमारे अंदर से आ रहा था, हमको वही करना है। ऑफिस में, जॉब में भी अगर आप जाओ, तो जो आपके अंदर से आ रहा है आपको वो बोलना है। अगर आप नहीं बोलते हो तो आप अपने मन को दबा रहे हो और आप अपनी बुद्धि मजबूत कर रहे हो, आप परमात्मा से दूर जा रहे हो। आपकी जिंदगी में चिंता और बढ़ेगी, दुख और बढ़ेगा, और कुछ नहीं होना। हाँ, आप अंदर से गाली आ रही है अगर बॉस के लिए, किसी चीज के लिए, तो गाली को मैनेज करने के लिए आप ये बोल सकते हो, सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, गाली मत दो, ये बोल दो। लेकिन आपको प्रकट तो करना पड़ेगा। अगर आप, कृष्ण गीता में कहते हैं अंदर बाहर की शुद्धि, अर्जुन से, अगर तुम अंदर बाहर की शुद्धि नहीं करोगे, मतलब जो मेरा इंडिविजुअल मन है, मेरा अपना है, सबके अपने अपने होते हैं। मुझे किसी ने सामने से कुछ भी कहा, मेरे अंदर से आया चल अपना काम कर, तो मुझे यही बोलना है, चल अपना काम कर। ठीक है, अब परिस्थिति देख लेनी है। भाई बॉस है तो उससे तो ये नहीं बोलोगे ना चल अपना काम कर, तो वो नौकरी से निकाल देगा। तो ये बोल सकते हो, सर आप बात बात पे डिस्टर्ब मत करा करिए, मुझे परेशानी होती है। अगर फिर भी वो आपको नौकरी से निकालता है, आपको बदतमीजी करता है, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके लिए एक नहीं 1000 नौकरियां तैयार खड़ी हैं। परमात्मा सब देख रहा है, उसको सब पता। वो ये देखता है कि कौन हिम्मती है, किसके अंदर हिम्मत है, जो डरता नहीं है, जो जीवन से नहीं हारता है। अरे उसने जन्म दिया है हमें इस पृथ्वी पे, क्या उसे हमारा ख्याल नहीं है कि हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा करते करते आज क्या हो गया जीवन, ये नहीं देख रहे हो यार? हिम्मत लाओ। और मैं तो ये आप लोगों से बोल रहा हूँ, मैं तो इतना खतरनाक हूँ कि अगर चाहे बॉस हो, चाहे कोई हो, चाहे समाज का कोई बंदा हो, चाहे कोई हो, चाहे घर परिवार का कोई हो, मेरे अंदर से जो आएगा मैं वो प्रकट करूंगा, करूंगा, करूंगा। उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई काट नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई मोड़ नहीं सकता। अंदर बाहर की शुद्धि, आपका अपना मन है। आपने अपने मन को दबा दबा के, लोगों ने आपसे कुछ भी कहा अच्छा बनने के लिए, चुप हो गए, उल्टी सीधी बातें करी, बुद्धि के व्यक्तित्व की बातें करी, आज क्या हाल कर लिया। जो अंदर है उसे बाहर प्रकट करना ही पड़ेगा, यही मन का सत्य होता है। दुनिया कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, समाज कुछ भी कहे, शिक्षा कुछ भी कहे, धर्म कुछ भी कहे, ये अच्छे अच्छे रहो, अच्छे अच्छे बनो, ये सब करने के चक्कर में लोगों के हाल देख रहा हो। ऊपर से पर्सनालिटी ओढ़ ली है,
बाहर मानवीय ज्ञान की, बुद्धि, अहंकार की। एनर्जी नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है, ऑरा नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। चलते हैं तो ऐसा लगता है ज़ॉम्बी चल रहा है, मरे मरे चल रहा है। क्यों? मन को दबा दबा के, मन का सत्य प्रकट नहीं करके, अंदर दबा दबा के। हमको हिम्मत करनी है, हमको अपने मन के सत्य के साथ रहना है, हमारा अपना मन का सत्य। सबके अपने अपने, किसी की कॉपी नहीं करनी है। यहाँ पर हम नई क्रिएटिव, यहाँ पे क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। सब कुछ इकलौता है, अलौकिक है, सब कुछ नया है। नेचर ने हमको कुछ नया करने के लिए भेजा है, ठीक है। हमको मन को नहीं दबाना है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है बाहर वाले के साथ। चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, मैं वादा करता हूँ परमात्मा आपके साथ रहेगा और एक दिन पूरी दुनिया पे आप राज करोगे, अगर आप मन के सत्य के खिलाफ नहीं जाओगे। मैं ये जानता हूँ ये बात, और डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ ये बात बोल रहा हूँ। और आप अंदर से इतने हल्के हो जाओगे ना, आपकी शारीरिक और मानसिक बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी, ठीक है। ये बहुत गहरा विज्ञान है साइकोलॉजी का, अंदर बाहर की शुद्धि। आपको रात को अच्छी नींद आने लगेगी, आपकी टेंशन दूर होने लगेगी। लेकिन हिम्मत चाहिए, तभी कहते हैं सफलता साहसियों को मिलती है। तो इस बात का हमेशा याद रखना, सबका अपना अपना मन है, कभी किसी की कॉपी मत करना। हमको जंग जीतनी है, ठीक है। अपने मन के तल पे स्ट्रांग होना है, तो हमको अंदर बाहर की शुद्धि करनी पड़ेगी। ये नहीं देखना है कौन कितना बड़ा है, क्या है। रूठ गया है, कोई दोस्त ना बचे, कोई बात नहीं, कोई परिवार वाला ना बोले, कोई बात नहीं। हमको सेल्फ डिपेंड होना है, हमको कुछ करना है, ठीक है। बकवासें नहीं सुननी है किसी की भी सुन के। अपने अंदर मन को, बातों को दबाना नहीं है। दबा के क्या कर लिया, आज क्या हाल कर लिया हमने मन को दबा दबा के, हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं रह गई। अगर अच्छा हम कोई बात दबाते हैं, कोई हमसे कुछ कह देता, हमारे अंदर से आया, गुस्सा आई और हमने वो प्रकट नहीं करा कोई भी गुस्से में, तो वो बातें हमारे अंदर पूरे दिन मन में घूमती रहती हैं, नहीं घूमती रहती हैं। और हम प्रकट नहीं करते, वो घूमते 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 इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं एक बार कि जब उस पर्टिकुलर बंदे पे गुस्सा निकालना होता है हम तब तो निकालते नहीं है, लेकिन जब कोई और बात होती है तो हम उस पर 4 गुना गुस्सा निकालते हैं। क्यों? बात कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज 4 गुना क्यों निकालना है? क्योंकि उस टाइम जब आपने मन को दबाया था, उसने कल आपसे कुछ उल्टा बोला था और आपने अपने मन को दबाया, आपने उससे कुछ बोला नहीं। और 1 महीने बाद जब कोई बात भी नहीं हुई, आप मौका ढूंढ रहे थे, तो आपने 4 गुना उस पर गुस्सा थूका। ऐसे ही रिश्तों में दरारें आती हैं। जब सामने बोलना होता है बोलते नहीं हैं, बाद में क्या होता है, इधर उधर का निकालते हैं। वही माँ बाप के साथ होता है, वही घर वालों के साथ होता है, वही वाइफ के साथ होता है, वही गर्लफ्रेंड के साथ होता है, सबके साथ, वही दोस्तों के साथ होता है। उस टाइम पे जब मन का सत्य तुरंत प्रकट करना है। जिसने जो कहा, जो अंदर से आया, वो मुझे तुरंत बोलना है, तुरंत प्रकट करना है, जो मेरे अंदर से आया। अगर मैं दबाऊंगा तो वो अंदर उबलता रहेगा, उबाले छोड़ता रहेगा, अंदर से परेशान करता रहेगा। मन में कोई भी चीज़ आप दबाओगे, आप देखना आपके घूमती रहेगी, आपको बेचैनी पकड़ेगी। और वो बढ़ते बढ़ते, कोई भी चीज़ अगर घूम रही है वो मल्टीप्लाई होती है इंटू 4, ठीक है। इंटू 4 हर चीज़ से मल्टीप्लाई होती रहेगी, 4 गुना बढ़ती रहेगी। पल पल, हर सेकेंड, हर दिन पे दिन 4 गुना वो चीज़ें बढ़ती रहेंगी अगर आप निकालोगे नहीं। और एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि आप विकृत हो जाओगे, पागल हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। जिसने अपने मन को पूरी तरीके से दबा दिया है, वो कुछ और नहीं, वो पागल हो चुके हैं। और ज़्यादातर आप देखना धर्मगुरु हैं, ये क्या क्या हरकत करते रहते हैं, पागल हो चुके हैं, ठीक है। और जिनके मनों को बहुत ज़्यादा दबाया गया है, वो बेचारे मेंटल केस हो गए हैं, ठीक है। उनको दबा दबा के आज बेचारों की क्या हालत कर दी गई है। तो मैं चाहता हूँ आप इन चीज़ों पे ध्यान रखो, ठीक है। अंदर बाहर की शुद्धि तुरंत करनी है, मन के साथ रहना है, क्योंकि जो मन का सत्य है ना आपका, वो पहला सत्य है। फिर चाहे वो कुछ भी हो, फिर ये नहीं देखनी है कि मेरे मन में ये क्या आ रहा है, मेरे मन में वो क्या आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मन का सत्य पहला भगवान है आपका, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो, तभी रिश्तों में दरारें नहीं आएंगी, तभी आप सही से जी सकते हो, तभी सही से रह सकते हो। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।